नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं परसेंटेज के कुछ नए सवालों की तरफ। देखिए दोस्तों, कहता है ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x% का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आप इतनी लाइन को देखें। ए का 80% बराबर बी का 50%। तो आप क्या करें, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ए के साथ है वो बी का हो जाएगा और जो बी के साथ है वो ए का हो जाएगा। यानी कि मैं ए बटे बी बराबर कह सकता हूं 5/8। यानी ए बराबर 5 तो बी बराबर 8। अब कह रहा है बी बराबर ए का, तो बी बराबर ए का, बी बराबर ए का x%। दोस्तों जब मैं इसकी गुणा इससे करूंगा तो जाएगा 8 × 100 बराबर x। जो 5 गुणा कर रहा है वो यहां पे करेगा भाग। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 20 अट्ठे 160। यानी कि x बराबर 160 है कहीं ऑप्शन। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। आइए दोस्तों पढ़ते हैं दूसरा सवाल। कहता है यदि x का 22% बराबर y का 30% है। देखिए दोस्तों, यदि x का 22% बराबर y का 30% है। दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 2 से काटो 11, यह है 15। अब दोस्तों जो x के साथ है वो y का, जो y के साथ है वो x का, यानी कि x बराबर 15, सॉरी x बटे y बराबर 15/11। तो कहता है कि y अनुपात x के बराबर, y अनुपात x के बराबर, y का मान 11 अनुपात और x का मान 15 है। 11:15 है कहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है x का 0.25 बराबर y का 30% है, तो 2x प्लस y बराबर बटे 3x माइनस 3y क्या होगा। देखिए दोस्तों 0.25 को मैं पॉइंट हटा दूं, नीचे 100 करूंगा और इस बात को बोल सकता हूं 25%। यानी कि मैं कह सकता हूं कि x का 25% बराबर y का 30%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 छिके 30, 5 25। तो x बटे y, x आएगा 6 और y आएगा 5। ठीक है, कहता है तो इसका मान बताओ। 2 छिके 12 कैसे हुआ, देखो दोस्तों 2 × x, x का मान है 6
प्लस वाई है 5 बटे 3x, तो सॉरी 3x 6 या 3 इंटू एक्स का मान 6 माइनस 3y, वाई कितना है 5, 2 छिके 12, 12 5 17, 3 छिक 18, 18 में से 15 गए तो बचे 3, 17:3 है कहीं ऑप्शन? ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है यदि y का x% 150 है और z का y% 300 है, तो x और z के बीच संबंध बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए y का x% बराबर 150 और z का y% बराबर 300। मैं इसका इससे भाग कर दूं, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, y से y खत्म, 0 से 0 खत्म, 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी कि x बटे z बराबर आया 1/2। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2x बराबर z, 2x बराबर z। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है यदि x का a% y के b% के बराबर है तो y का c% x का कितने प्रतिशत है। ठीक, देखिए यदि x का a%, यदि x का a% y के b% के बराबर, तो दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, x बटे वाई क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो x के साथ वैल्यू है वो y की हो जाती है और जो y के साथ वैल्यू है वो a की x की हो जाती है। तो x का मान आया b और y का मान आया a। इतनी बात समझ में आ गई हो आपके, तो मैं आगे चलता हूं। तो कहता है y का c%, ठीक है साहब, y का c% x का कितने परसेंट है, x का मान लीजिए दोस्तों वो z% है, मैंने माना कि वो z% के बराबर है। सॉल्व करते हैं दोस्तों, y के पे a लिख दो, c% का c% छोड़ दो, x के पे b लिख दो, z%। अब दोस्तों मैं इस चीज का परसेंटेज निकालूंगा तो इसे इधर लेके जाऊंगा, तो AC/B परसेंटेज बराबर z%, यानी कि AC/B% ऑप्शन है कोई? ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ।
कहता है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखो दोस्तों, 180 के 15% में मैंने मान लो जेड जोड़ दिया, तो जो भी उत्तर आ रहा है वो 360 का 20% आ रहा है। मुझे नहीं पता मैंने क्या जोड़ा। अब 15% की फ्रैक्शन निकालूं तो परसेंट हटा के नीचे 100 करूंगा। 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20। मैं यहाँ पे 3/20 लिख दूं। जीरो से जीरो खत्म, 2 नीम 18, 9 तिया 27, 27 प्लस जेड बराबर 360 का 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 सत्ते 35, 1 और 5 दूनी 10, 72 बार कटा, यानी कि 27 प्लस जेड बराबर 72। तो जेड बराबर 72, ये पहली तरफ जाके माइनस करेगा 27, तो जेड बराबर आया दोस्तों 45। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। राधे राधे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरे क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम है @दीपक द एजुकेटर। आपको कोई भी परेशानी होती है तो मेरे चैनल पर कमेंट करना, मैं आपकी मदद करूंगा। राधे राधे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है संख्या a का 50% दूसरी संख्या b में जोड़ने पर b 25% बढ़ जाती है। संख्या a और b का अनुपात क्या कीजिए। दोस्तों एक बात समझेंगे, मैंने ये गिलास बनाया, मैंने इस पानी भर दिया। अब मैं पानी पूरा ऊपर तक भर देता हूँ, तो मैं इस बात को बोलूँगा कि मैंने 100% पानी भर दिया। मान लीजिए सेम ग्लास एक और है, उसमें पानी भरा 80%, तो मैं कहूँगा कि पानी इस वाले ग्लास से 20% कम है, तो 80% होगा। अगर मैं कहूँ इससे पानी 25% ज़्यादा है तो 125 होगा, 30% ज़्यादा है तो 130% होगा, 70% कम है तो 70% कम है तो 30% होगा। उसी तरह से दोस्तों कह रहा है ए बी का 50% है, ए का 50%, ए का 50% मतलब ए का गुणा 50%। दूसरी संख्या b में जोड़ने पर, देखिए दोस्तों b अपने आप का 100% होगी। a का 50% दूसरी संख्या b में जोड़ने पर b 25% बढ़ जाती है। अब ये 25% बढ़ गया। दोस्तों b 25% बढ़ा कब, जब मैंने a में a का 50% इसमें जोड़ दिया। ध्यान से समझना, b अपने आप का 100% था, 25% बढ़ गया कब, जब b a इंटू 50% में जोड़ा गया, यानी कि a इंटू 50% बराबर होगा b के 25%। अब दोस्तों परसेंटेज काट दूं मैं, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो a बराबर 1,
सॉरी ए बटे बी का अनुपात आएगा 1/2, यानी ए 1 बी 2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है किसी संख्या का 13% उसके 5% से 16 ज्यादा है। देखो n का 13% उसके 5% थे, वही नंबर के 5% से 16 ज्यादा है। दोस्तों यहां देखो कि अगर मैं 13 और 5 का अंतर देखूं तो कितना आएगा। आप कहोगे जी 8, यहाँ पर 8 ज़्यादा है, यहाँ 8% ज़्यादा है। यानी कि दोस्तों n इंटू 8% बराबर 16 है। साफ लिख रहा हूँ इस बात को। %8 बराबर 16 आया ना। अब मैं सॉल्व करने बैठूँ n इंटू 8/100 बराबर 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो n बराबर 200, यानी कि वो नंबर दोस्तों 200 था। ऑप्शन है आपका ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है कि x के 52% एवं y के 30% का संगत अनुपात 12:5 है। यदि x y से 50 अधिक है तो 2x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों x का 52% बटे y के 30% का संगत अनुपात 12:5 दे रखा है। तो दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। 5 एकम 5, 5 छीके 30, 4 तिया 12 और 13 चौको 52। अब दोस्तों अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x बराबर x बटे y, ये पलट के यहाँ पहुंच जाएगा तो 6 तिया 18, ये नीचे आएगा तो 13, यानी कि x 18 तो y 13। लेकिन दोस्तों अनुपात का मतलब यूनिट होता है, इकाई। जैसे मैं बोलूं राम की उम्र और मोहन की उम्र 2:3 है, यानी कि राम अगर 2 साल का है तो मोहन 3 साल का है, राम 2 सेकंड का है तो मोहन 3 सेकंड का। और पेपर में कह दे कि राम की उम्र 24 साल है तो जी मोहन की उम्र बताओ कितनी होगी। तो आप इसको x मानेंगे, इसे भी x मानेंगे, अनुपात लगाएंगे तो 24x बराबर रिप्रेजेंट करेगा 2x बराबर करेगा 24 को रिप्रेजेंट। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 24/2 तो 12, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 12 3 36 आएगा, यानी मोहन को उम्र 36 होगी। तो दोस्तों आप इसको x ना मानने की जगह आप इसको यूनिट मानो। जैसे राम की उम्र 24 दे रखी है, यहाँ दे रखिए 2 से भाग लगाओ, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो तो 1 यूनिट बराबर आएगी 12। फिर आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 12 की 36।
उसी तरह यहाँ देखो दोस्तों, कहता है कि एक्स वाई से 50 अधिक है, एक्स वाई से 50 अधिक है, यहाँ पर तो 5 अधिक है, ये 5 यूनिट बराबर 50, 1 यूनिट बराबर 50/5, 5 नहीं 50, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो ये होगा 180, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 130, यानी कि x बराबर 180 और y बराबर 130। अब दोस्तों क्या कहा है, तो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। 2x प्लस वाई का मान देखो, 2x यानी कि 2x, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई x से करूँ तो 18 36 360, प्लस y कितना दे रखा है, 130, 0 6 और 3 9, 3 और 1 4, 410 है कहीं ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा समझा दूँगा। मेरा चैनल है यूट्यूब पर @दीपक द एजुकेटर के नाम पर। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। राधे राधे।